फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरज़ु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फुलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फअक्सिरू अलैया मिनस सलाती फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ के दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा वसल्लु अलैया फइन्न सलातकुम तबलुगुनी हैथु कुंतुम, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मजारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िम अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पड़े। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, वो शख्स कंजूस है, बखील है जिसके सामने मेरा नाम आए और मुझ पे दुरूद न पड़े। यानी इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े मोहसिन आजम का तज़किरा आ रहा है और इसकी जबान से दुआ भी नहीं निकलती, तो इससे बड़ा कंजूस दुनिया में कौन हो सकता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ मांगते हुए देखा जिसने दुरूद शरीफ पढ़े बगैर दुआ शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने दुआ में जल्दी की है। फिर फरमाया तुम में से जब किसी शख्स को दुआ मांगनी हो
पहले अल्लाह की हम्दो सना पढ़े, फिर मुझ पर दुरूद भेजे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह भी रहमत भेजते हैं और फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा। दुरूद और सलाम में फर्क यह है कि दुरूद अल्लाह की रहमत और सलामत कहते हैं कि हर बुराई से, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बचाएं। अल्लाह की जो नेमतें हैं, कुरान कहता है लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, कि तुमसे क़यामत के दिन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में, नेचर में लचक रखी है। रोबोट की तरह नहीं बनाया इंसान को, मशीन की तरह नहीं बनाया। ये अपने आप को हालात के लिहाज से तब्दील कर सकता है, अपनी दिल की कैफियत को तब्दील कर सकता है। जो भी मशीन ऐसी हो जिसमें बार बार तब्दीली का इम्कान हो, उस मशीन को लाजिमन चेक किया जाता है, मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता कि जैसे चाहे चले। अल्लाह ताला ने इंसान को भी एक ऐसी मशीन बनाया है जो आम मशीनों की तरह नहीं है, बल्कि इसमें माहौल के लिहाज से तब्दीली आती रहती है, बाहर के असरात लेता है। जैसे इसकी बॉडी बाहर के माहौल से मुतासिर होती है, ऐसे ही इसके अंदर का इंसान भी बाहर के माहौल से मुतासिर होता है। ये अंदर का इंसान क्या होता है? आपने देखा होगा ना, कुछ माहिर नफ्सियात होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं। क्या ये आपकी आंखें ठीक कर रहे होते हैं? हैं भाई, आपकी नाक ठीक करते हैं, ये आपके गुर्दे में से पथरी निकालते हैं, ये आपकी नफ्सियात को सेट करने की बोलें कोशिश करते हैं। तो ये नफ्सियात क्या है? ये अंदर का इंसान है। अहादीस में बाहर के इंसान से ज्यादा अंदर के इंसान की इस्लाह की कोशिश पर जोर दिया गया है। डॉक्टर बाहर के आदमी को ठीक करता है, उसने मेडिकल साइंस में यही कुछ पढ़ा है। अंदर ठीक करने की ताकत उसमें बोले नहीं। ये खूब समझ लें, अंदर का इंसान ठीक करने की अथॉरिटी अल्लाह ने सिर्फ पैगंबरों को दी है, और ये सलाहियत भी अल्लाह ने सिर्फ पैगंबरों को दी है। ये सलाहियत नफ्सियाती डॉक्टरों के पास बोले नहीं है। आज लोग अपना अंदर ठीक करने के लिए भी डॉक्टर से रब्ता करते हैं, साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिक से। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। हाँ, किसी साइकोलॉजिस्ट से आप रब्ता अंदर का इंसान ठीक करने के लिए उस वक्त कर सकते हैं जब अंदर खराबी बाहर खराबी की वजह से हो। समझ में आ रही है बात? बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दिमागी होती हैं, कुछ केमिकल आगे पीछे हो जाते हैं, उसकी वजह से आदमी की अंदर की सेटिंग भी खराब। तो वो अंदर की सेटिंग बाहर की वजह से खराब हुई है, उसके लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन देके या कुछ दाएं बाएं करके वो केमिकल आपके सेट कर देगा। एक आसान सी मिसाल से समझाता हूँ। आपको अगर नींद नहीं आती तो ये बाहर की सेटिंग की खराबी है ना, दिमाग, ये बाहर की खराबी है ना। बाहर का आदमी खराब है, मशीन खराब है, आपको नींद, दिमाग की कुछ भी हो गया है, तो इसकी वजह से आपके अखलाक भी खराब होते हैं, आप में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, बात बात पे गुस्सा आता है। तो देखने वाला ये कहेगा कि ये अंदर से ठीक नहीं है, बदतमीज आदमी है, बद अखलाक है, लेकिन ये असल में अंदर से ठीक ना होना बाहर की सेटिंग आउट होने की वजह से सो नहीं रहा बेचारा। समझते हैं? तो डॉक्टर ये करेगा, नींद की गोलियां दे देगा, आप सो जाओ। जब आपकी नींद प्रॉपर होगी तो आपके अखलाक क्या हो जाएंगे? बोलो ना। अच्छे, तो लोग समझेंगे ये अंदर से क्या हो गया है ठीक, हालांकि ये असल में अंदर से खराब था ही नहीं, ये तो एक वक्ती तौर पर नींद ना होने की वजह से सेटिंग क्या हो गई थी, आउट। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, कंट्रोल पैनल पे जाके सेटिंग में गया है उसने देखा कि जो वायरस आया हुआ है, एंटीवायरस चलाया, वो क्या कर दिया, उड़ा दिया। रिफ्रेश किया, सुला दिया, दोबारा उठे तो विंडो जब रिफ्रेश होती है, तो बहुत से हमने देखा है मोबाइल में, बाज़ दफ़ा नेट नहीं चल रहा, बाज़ दफ़ा मसला है, अब रीस्टार्ट मार इसको, बस हमें नहीं पता वो क्यों सही हुआ, लेकिन सही हो जाता है। तो क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट मारो, सेट हो गया। बहुत दफ़ा होता है, एक दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा रीस्टार्ट कर दो, रीस्टार्ट से काकड़ दिन ना हो जाता है। तो जब इंसान सो के उठता है ना, तो वो भी असल में क्या है, रीस्टार्ट होता है। दिन भर की टेंशनें, पैसों के मामलात और वैसे जिस्मानी थकावट, बेगम से फड्डे, ससुराल के झगड़े, सियासी बातें है भाई, वो
दर्जनों टेंशनें लेके बिस्तर पे धड़ाम से गिरता है और दिमाग का कनेक्शन अल्लाह इस दुनिया से खत्म। वजअलना नौमकुम सुबाता, कुरान कहते हैं हमने तुम्हारी नींद को सुबात, सब्त काटने को कहते हैं। अजीब चीज है नींद भी, देखो नींद अजीब चीज है। आप जब अपने जिस्म को थकाते हो तो आराम का तरीका ये है कि जिस्म काम करना छोड़ दे। जैसे आप बाजुओं से वेट उठा रहे हो, बिलाखिर थकता है ना आदमी का, हाथ थक जाएगा, तो आराम कैसे दो, वेट उठाना छोड़ दो। जिम में आपने देखा होगा वेट उठाते हैं, 15वें सेट पे जाके चीखें निकल रही होती है ना, वो आवाजें आ रही होती हैं, तो उसके बाद वो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर दोबारा उठाते हैं। तो आप चल चल के थक जाते हो, उसका हल क्या है, टांगों को थोड़ी देर आराम दो, बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद दोबारा चलने के काबिल हो जाओगे, रिलैक्स हो जाएंगे ना आपके पाँव। लेकिन दिमाग जो सारा दिन सोचता है ना, दिमाग का देखो, जिस बॉडी का जो काम अल्लाह ने लगाया है उससे वो काम लेना छोड़ दो तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई? काम लेना छोड़ देना, हाथ से वजन उठाना छोड़ दें तो हाथ क्या हो जाएंगे, रेस्ट। चलना छोड़ दें तो टांगों को क्या मिलेगा, टांगों का काम है चलाना। अच्छा, आजकल टांगों का काम चलना रहा नहीं है। आजकल टांगों का काम सिवाय पैंट पहनने के, पैंट बांधने के, क्योंकि अगर टांग ना होती तो सलवार कहाँ पहनते, हम पैंट कहाँ पहनते। चलना फिरना लोगों ने क्या किया है, छोड़ दिया है। हर काम बाइक पे हो रहा है, हर काम बस में हो रहा है, जहाज में जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, तो चलना फिरना गया खत्म। तो टांगे तो बर्बाद होंगी ना, घुटनों की बीमारियां, और ये जो कुछ मस्जिदों में देखो कितनी कुर्सियां आती चली जा रही है। तो टांग को अल्लाह ने पैदा किसके लिए किया है, चलने के लिए, तो ये चलेगी तो फिट रहेगी। तो अब चल चल के थक गए, तो टांग का काम था चलाना, पाँव का काम था चलाना, पाँव से वो काम लेना छोड़ दें वक्ती तौर पे। जब थक जाएं तो वो दोबारा क्या हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। अब दिमाग का काम क्या है, बोलो ना। देखो, आंखों का काम है देखना, हम कोई मुताला कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो वंस अपॉन अ टाइम लोग किया करते थे अब तो खत्म हो गया। तो तारीख भी ड्रामे देख के लोग सीख रहे हैं। हालांकि जो हिस्ट्री है ना वो किताबों में होती है सही। मौलाना इस्माइल रेहान साहब की किताब है हिस्ट्री पे, तारीख पे जरूर पढ़ें आप लोग, ताकि ये जो बनु उमैया और बनु अब्बास के लोगों ने झगड़े खड़े किए हुए हैं ना हजरत मुआविया पे इल्जामात, वो मुस्तनद तारीखी किताब है, उसको पढ़ें लाजमी। वरना आप गलत लिखी हुई तारीखें पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बाज लोगों को बनु उमैया खुलिया हो गया है, तो माली खुलिया होता है ना, एक बनु उमैया खुलिया, हर बात घुमा घुमा के बनु उमैया के खिलाफ। भाई उसमें अच्छे काम भी हुए, बुरे काम भी हुए, अच्छों को अच्छा कहो, बुरों को बुरा को, हर दौरे हुकूमत में हुआ है। लेकिन उनका कुछ नफ्सियाती मसला बन चुका है। नफ्सियाती बीमारियां बहुत किस्म की होती हैं, आपका कोई जाती चिड़ हो जाती है आपको किसी से, तो हिस्ट्री पढ़ें, बहुत ज़बरदस्त तारीख लिखी है उन्होंने। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी उसकी तारीफ की है। खैर, ये दरमियान में एक बात आ गई, तो मैं ये कर रहा हूं कि आप अगर चलते चलते थकते हैं तो टांगों से काम लेना छोड़ते हैं, तो दिमाग का काम क्या है, आंखों से जब स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, आंखें थक जाती है ना, थोड़ी देर के लिए आदमी आंखों को ऐसे करके रख देता है, किताब थक जाता है, तो फिर फ्रेश होके मुताला करना शुरू कर देता है। दिमाग का काम है सोचना, तो दिमाग को रेस्ट कैसे मिलेगा, जब वो सोचना बंद कर दे। ये अपने इख्तियार में है, बोलो ना क्या हो गया। देखो, हाथ से वेट उठा रहे थे, अपने इख्तियार में, वेट ना उठाओ। पाँव से चल रहे थे, अपने इख्तियार में। दिमाग का काम क्या है, ऑर्डर करेगा टांगों को रुक जा, टांगे रुक जाएगी। दिमाग आंखों को ऑर्डर करेगा बंद कर लो अपने आप को, आंखें बंद हो जाएंगी। दिमाग ऑर्डर करेगा हाथों को के वजन उठाना छोड़ दो। ये पूरी बॉडी को कौन मैनेजर कौन है इस बॉडी का, आपका ब्रेन है, ये सारे काम कर रहा है। इसको ऑर्डर कौन देगा, इसका तो कोई बाप है ही नहीं ना जो इसको ऑर्डर दे। अरे जब दिमाग टांगों को ऑर्डर देता है तो टांगे काम करना छोड़ देती हैं। दिमाग आपकी जबान को ऑर्डर देता है, भाई बस कर, 1 घंटे का बयान हो गया, एक जुम्मा हमेशा लेट हो रहा है तो थोड़ा जल्दी कर ले बयान जल्दी खत्म कर ले, यही होता है ना। तो दिमाग ऑर्डर देगा तो जबान अगर बात समझ में आएगी उसके दिमाग की तो रुक जाएगी, नहीं समझ में आएगी तो चलती रहेगी। लेकिन ऑर्डर कौन देता है, दिमाग। दिमाग को जब सुकून चाहिए तो उसका तरीका ये है कि दिमाग सोचना छोड़ दे। तो दिमाग को सोचना छोड़ने का ऑर्डर कौन देगा, दिमाग देगा क्या। आदमी अपने से बड़े की बात मानता है जो उस पर ऑर्डर चलाता है। दूसरी बात, दिमाग जब ऑर्डर देगा तो उस यानी दिमाग अपना मातहत थोड़ी होगा, तो दिमाग को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। दिमाग किसी की सुनता नहीं है।
दिमाग को ऑर्डर वो देगा जो दिमाग से ऊपर है, वो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह कहते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने बनाया है तुम्हारी नींद को दिमाग और इस दुनिया का रिश्ता डिस्कनेक्ट करने वाला। नींद को अल्लाह ने ऐसा बना दिया कि आपके दिमाग का इस दुनिया से कनेक्शन क्या होता है, डिस्कनेक्ट, स्विच ऑफ हो जाता है, तारें काट दी जाती हैं। जो दिमाग की तारें हैं ना, जो फैली हुई हैं, जो देख रहा है धूप हो रही है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, चमुनी आपा क्या कर रही हैं, और बेगम किचन में क्या कर रही है, और मेरी बच्ची का फोन क्यों नहीं आया, मेरा बच्चा अभी तक कमबख्त 3 बज के गटर के ढक्कन पे क्यों बैठा हुआ है, सुबह 1-1 बजे तक, ये सारे मसाइल खोपड़ी में घूमते हैं कि नहीं घूमते। हाथा के आदमी जब सोने के लिए लेटता है तो और ज्यादा घूमना शुरू कर देता है, जब लाइट ऑफ होती है तो और दिमाग फ्रेश होकर सोचना शुरू कर देता है। अब आप अपने दिमाग को ऑर्डर देके सो जा, दिमाग कभी भी आपके कहने पे बोलो नहीं सोएगा। आप समझाते ना, बे सो जा, बे सो जा, बे सो जा। अब जितना दिमाग अपने आप को सोने को ऑर्डर करेगा इतना ही दिमाग जागेगा, क्योंकि ऑर्डर करने के लिए जागना जरूरी है। सोता हुआ मैनेजर किसी को ऑर्डर नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सोता हुआ आदमी अपने हाथ को ऑर्डर कर सकता है? बोलो, आप जाग रहे हैं ना, आपने अपने हाथ को ऑर्डर किया, भाई ये गिलास पकड़ ले, गिलास, हाथ गिलास पकड़ लेता है। जब आप सो रहे होते हो तो आपका दिमाग ऑर्डर करता है अपने हाथ को कि ये गिलास पकड़ ले। क्यों? दिमाग अभी क्या कर रहा है, सो रहा है। तो सोता हुआ दिमाग जैसे आपके आज़ा को ऑर्डर नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को भी ऑर्डर नहीं कर सकता। और जागा हुआ जब तक है, ऑर्डर करने के लिए जागना जरूरी है, और जागा हुआ है तो सोएगा नहीं, सोया हुआ है तो जागेगा नहीं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसलिए दिमाग अपने आप को सोने का ऑर्डर कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि नींद आपके अपने इख्तियार में नहीं है। आपके अपने इख्तियार में बिस्तर पे सोने के लिए लेटना और लाइट को ऑफ कर देना, शोर शराबे को खत्म कर देना, यहां तक आपके इख्तियार में है। दिमाग में नींद मुसल्लत करना ये आपके इख्तियार में नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है कि जब आप बिस्तर पे आंख बंद करके लेटते हो, अल्लाह कहते हैं अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, हम तुम्हारे अंदर से रूह खींच लेते हैं जब तुम्हारी नींद का वक्त होता है। वयुरसिलुल उखरा, और फिर अल्लाह तुम्हारी इस रूह को सुबह के वक्त तुम्हारी बॉडी में लौटा देते हैं। दिमाग का सोना ये रूह निकलने से, क्योंकि जिंदगी निकल गई ना, जो चल रहे फिर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, इसको रूह से ताबीर किया है, हयात से ताबीर किया है। ये वाली हयात वक्ती तौर पर खत्म हो जाती है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह आपका सुबात का मतलब अल्लाह आपका दिमाग का कनेक्शन इस दुनिया से डिस्कनेक्ट, जब डिस्कनेक्ट हुआ तो सोचना छोड़ दिया दिमाग ने। सोचना छोड़ता है तो वो 4, 5, 6, 8 और कराची में तकरीबन 13 घंटे सोने के बाद वो दिमाग क्या हो जाता है, सिर्फ फ्रेश ही नहीं होता बल्कि बेकार हो जाता है। वो वजह उसकी है कि जब किसी बॉडी को बहुत ज्यादा आराम दे दिया जाए ना, तो वो आज़ा नाकारा होना शुरू हो जाते हैं। आप वॉकिंग करते हो, चलते 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 थक गए, फिर बैठो आप, फिर इतना बैठो जितने में टांगे रिलैक्स हो जाएं। जब रिलैक्स हो गई, सुकून मिल गया, फिर चलो या कोई और काम करो। लेकिन आप ऐसे बैठे 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 दर्द की आपकी कमर थक गई तो आप लेट गए। अब आप ऐसे लेटे कि पुलिस भी आके नहीं आपको उठा सकती, तो थोड़े दिनों में आप बैठने के काबिल रहेंगे ही नहीं, थोड़े दिनों में आप चलने के काबिल रहेंगे ही नहीं। तो ऐसे याद रखें, दिमाग को भी आराम चाहिए एक हद तक। इतना सोना कि दिमाग को जितना आराम चाहिए था, फ्रेश हो गया फिर सोए जा रहा है, फिर सोया है, तो इसका मतलब दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत खत्म होने वाली है थोड़े दिनों में। भैंस में सोचने की सलाहियत होती है, एक ही जगह खड़े 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 जिंदगी गुजार देती है वो। ऐसा क्या ख्याल है? अगर उसमें सोचने की सलाहियत होती ना, वो लाते मार मार के भगाती है आपको, कम से कम टीका ना लगाने देती है। वो कहती है भाई मेरा दूध निकाल लिया, खिला लिया, पिला लिया, बस सही है, 5 किलो 10 किलो बहुत है तुम्हारे लिए। कितना दूध देती है मुझे तो पता नहीं, 10 किलो 15 किलो जो भी है, अब काफी है। अब ये क्या ठोक ठोक के मुझे नचोड़, मेरी हड्डियों का जूस क्यों निकाल रहा है तू? भैंस को कोई होश नहीं होता, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा उसका दिमाग। सोचेगी तो दिमाग सोचने से इसकी ताकत बढ़ती है, खूब समझ लें। ये जो बादाम खा खा के दिमाग की ताकत को बढ़ी, अभी मौजू नहीं है, जल्द कहाँ से कहाँ निकल रहा हूँ मैं, असल मौजू की तरफ जल्दी से आता हूँ। एक जल्दी से एक सेहत की बात है ना, पार्सल हो जानी चाहिए। ये खूब समझ लें कि आजकल जो सेहत बनाने के टोटके आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो ना, ये खाने से ये चीज तेज होती है, ये खाने से ये होता है, कुछ भी नहीं होता इससे। मरोगे, खा खा के मर जाओगे।
बम धमाके जैसे धमाका होता है ना, ऐसे एक दिन मर के हलाक हो जाओगे। खाना सिर्फ उसी के लिए ठीक है जो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा हो, वरना ये जो खा रहे हो ना ये गले पड़ जाएगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। मत खाओ यूट्यूब पे देख देख के कि निहार में इतने बादाम खाने चाहिए तो इतना पिस्ता खाना चाहिए, अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है, और फला चीज खाने से और गाजर का हलवा से खून बनता है, और अखरोट के हलवे। जो खा रहे हो जितना ये भी बहुत ज्यादा है। एक गिलास सुबह दूध पीने से ये फायदा होता है? नहीं होता फायदा बिल्कुल ही। ये उन लोगों के लिए होता है जो दूध को फिर यूटिलाइज करें, एनर्जी कहीं खपे तो सही। पूरा नाश्ता आपने कर लिया डबल रोटी अंडों पराठों के साथ, उसके बाद एक गिलास दूध की जगह नहीं है उसमें, ये कैल्शियम नहीं पैदा करेगा, ये बीमारियां पैदा करेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गाजर का हलवा खून नहीं बनाएगा शुगर के कब बीमार करेगा आपको। खोया खा रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त है सेहत के लिए। जितनी खुराक हम खा रहे हैं, मैं अगर कसम उठा के बोलूं तो झूठी कसम नहीं होगी, ये चाहे आप इसमें जैतून पी लें, ये जैतून भी गले पड़ेगा आपके। जैतून की भी एक हद तक है ना। सबसे पहली बात तो ये कि आप कर क्या रहे हैं। मैं ऐसे ताकतवर लोगों को जानता हूं, उनकी खुराक इतनी थोड़ी है कि आप कहोगे यार इस तकल्लुफ की आपको जरूरत क्या है। ठीक है, तो जैसे खूब जहन में रखें, इंसान की में सेहत बनती है वर्जिश करने से, एक्सरसाइज करने से। थोड़ा खाए, अच्छा खाए। या तो जिम जा रहा हो ना, कोई इतने डंड पेल रहा हो, फिर बकरे फोड़ दे, कोई मसला नहीं है। इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हो जैसे ये जिम वाले कर रहे होते हैं, फिर बकरे खा लें, कोई अपने खर्चे पे अगर खा रहे हैं। लेकिन आपके लिए बकरे का गोश्त, मछली, दूध, मक्खन और विटामिन डी के लिए और पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, ये कोई इससे और मरोगे बर्बाद हो जाओगे, इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये जब है जब आपकी एनर्जी इस्तेमाल, वरना इतना खाओ बस जितना चल रहे हो, जितनी एनर्जी आपकी इस्तेमाल हो इतना काफी। सुबह निहार में एक चमचा शहद ले लिया, काफी है सारा दिन। मेरा तो मशवरा यही है, 2 खजूरें बहुत है सारा। क्या कर क्या रहे हैं, ऑफिस में जाके बैठना है, ये एक्सरसाइज हो रही है। कंप्यूटर की ना वो कीबोर्ड पे बटन दब रहे हैं, ये उंगली के चलाने के लिए क्या बकरा चाहिए आपको? है भाई, इसके लिए आपको क्या बकरे खाने हैं जो आपकी एक्सरसाइज हो रही है? यहां से बैठे आप बस में या अपनी गाड़ी में चले गए, उसके लिए अगर ड्राइवर रखा हुआ है तो वो ये जो इतनी इस्तेमाल हो रही थी ना, ये भी नहीं हो रही। और अगर खुद चला रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा ये मसल आपके थोड़ा सा यूं मुड़ गए थोड़ा सा। और जो कराची में एक थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा आपके पास ये है कि जगह जगह खड्डे आएंगे आपके, तो उससे गाड़ी के जम भी उनका भी जंग खत्म होगा और आप भी थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी पे थोड़ा सा दबाओ, उछल के नीचे गिरोगे। भाई ये एक्सरसाइज हो रही है, तो इसके लिए ना प्रोटीन की जरूरत है आपको, ना कोई आपको कार्ब की जरूरत है। इसके लिए आपको रोजे रखने की जरूरत है। समझ रहे हैं? कसरत से रोजे रख के फिटफाट रहेंगे आप। खैर ये तो अलग। तो इसी में ये भी जहन में जो अहम बात बताना चाह रहा था मैं, कि दिमाग जो ज़हीन बनता है इस्तेमाल करने से बनता है। बादाम दूसरे दर्जे की चीज है। जो आदमी बादाम ना खाए लेकिन दिमाग से सोचता है, उसका दिमाग बादाम खाए बगैर ज्यादा तेज होगा। देखो जो मजदूर लोग होते हैं, ये बोरियां उठाते हैं ना अपनी कमर पे बड़ी बड़ी, इनकी कमर मजबूत होती है कि नहीं होती? क्या ये बकरे खाते हैं? क्या ये अंडे फोड़ते हैं? मैंने तो मजदूरों की खुराक देखी है, सादा सूखी रोटी पानी के साथ खा रहे होंगे। वजह क्या है कि कमर वजन उठाने में इस्तेमाल होने की वजह से इनकी कमर बकरा खाए बगैर भी ज्यादा मजबूत है। और आप रोजाना निहार मुंह 2 अंडे फोड़ रहे हैं, पराठे फोड़ रहे हैं, फिर डाइट प्लान डॉक्टर ने आपको टोपी ड्रामे के ना करके दिया हुआ है डाइट प्लान ना, कि आप ये खाएं और इतने ये आपकी बेहतरीन खुराक हो गई। उसके बाद भी हाल देखो, हाल तो देखो ना है क्या, ना बाजू से वजन उठता है ना कमर से। आसान मिसाल बताता हूँ, ये जो घरों में मासियां काम करने आती हैं, ये ज्यादा पावरफुल होती हैं, ये हमारे घरों की खवातीन ज्यादा पावरफुल होती हैं? बोलो मासियां। खुराक किसकी अच्छी होती है? खुराक तो हमारे घर की खवातीन की बहुत जबरदस्त होती है। वो जनाब ब्रेड भी है, उसमें अंडे भी हैं, और उसमें ब्रेड तो खैर कोई जबरदस्त खुराक नहीं है, अंडे भी हैं और मछली भी है और ये सब कुछ चल रहा होता है नॉर्मल घरों में। लेकिन वो मासी की कमर में पूरा घर पे पोछा लगाएगी, कभी उसको ये नहीं होगी कि आज मेरे कमर में दर्द है। और बच्चा भी गोद में होगा, उसको फीड भी करा रही होगी, वो बच्चा गोद में बिठा के कमर पे बिठा के पूरे घर का पोछ। वजह क्या है कि वो मेहनत मशक्कत वाले कामों की आदि, उसमें पावर ज्यादा है। तो इसी तरह खूब जहन में रखें कि दिमाग में जो जहानत पैदा होती है, दिमाग का जंग जो खत्म होता है, वो बादाम खाने से नहीं होता, अखरोट खाने से नहीं होता। उसमें सबसे पहले क्या चीज है? इस्तेमाल। आज बच्चों का दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा, बड़ों का दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा। पबजी दिमाग इस्तेमाल नहीं, दिमाग को कुंद बनाता है।
समझ रहे हो? ये जो आजकल खेल खेले जा रहे हैं ये दिमाग को कुंद कर देते हैं, बिल्कुल बेकार बना देते हैं। ड्रामों फिल्मों से दिमाग तेज नहीं होता और बेकार हो जाता है। गाने सुनने से दिमाग तेज बोलो नहीं होता, बल्कि वो लज्जतों का आदी हो जाता है। गाने बजाने, मौसीकी और चर्च में कोई फर्क नहीं है, वक्ती चस्का है। जैसे चर्च का चस्का है ऐसे ही मौसीकी का भी है। थोड़े दिन में, थोड़ी वक्त में उसमें बोर, और फिर उसको मजीद कुछ आगे की चीज चाहिए। तो दिमाग में अगर आपने तेजी पैदा करनी है तो सोचो, समझते हो? इस्तेमाल किया करो, प्लानिंग किया करो सुबह सुबह उठ के। फिर उसके बाद जब दिमाग आपका सोचने से थकेगा तो बजाय उल्टी सीधी चीजें खाने के अखरोट खा लो। उससे क्या होगा? उससे दिमाग को ताकत मिलेगी। बादाम खा लो, उससे दिमाग को ताकत मिलेगी। फिर अच्छी अच्छी चीजें खाओ अपने खर्चे पे। लेकिन जो पहले जो बड़े बड़े ज़हीन लोग पैदा हुए उनको तो अखरोट मुयसर नहीं थे, लेकिन कैसे कैसे काम किए उन्होंने। मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा, आप इतने तेज हो, आप ऐसे हवाले आपको रट्टा लगाए हुए याद हैं क्या, आप कौन सी मार्केट से बादाम खरीदते हैं? उन्होंने कहा कहीं से भी बादाम नहीं खरीदते। क्यों? दिमाग क्या किया है? इस्तेमाल किया है ना। इस्तेमाल कर करके क्या हो गया? तेज हो गया। तो बच्चों को भी दिमाग इस्तेमाल करवाया करो। और दिमाग अगर आपके पास इस्तेमाल करने का कोई तरीका आपको समझ में बिलफर्ज अगर नहीं आ रहा तो 2-3 काम ऐसे हैं जिनमें दिमाग बहरहाल खपता ही है। कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दें, उसमें दिमाग इस्तेमाल बोलो ना यार होगा। नंबर 2, कोई जबान सीखना शुरू कर दें, उसमें दिमाग बहुत खपता है। कोई जबान सीखना, कोई नई जबान सीखना शुरू कर दें। अरबी सीख लें, अंग्रेजी सीख लें, जिनको उर्दू नहीं आती वो उर्दू सीख लें। कोई भी जबान जब आप नई सीखना शुरू करते हो तो दिमाग बहुत आपका इस्तेमाल होता है उसमें। और ये खूब समझ लें कि 40-45 साल के बाद जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि अब जिस्म रिवर्स होना शुरू, जो एक्सरसाइज करता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो देर तक जवान रहता है ना। तो इसी तरह खूब समझ लें 40 साल तक तो खोपड़ी किसी न किसी तरीके से चलती रहती है। उसके बाद अगर आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करते तो दिमाग सोना शुरू हो जाता है आपका, कुंद जहन होना बहुत तेजी से। फिर गायब दिमाग प्रोफेसर नहीं होते जैसे, तो उसमें ज्यादा इस बात की अहमियत है कि आप 40, 45, 50 साल के बाद कोई नई जबान सीखना शुरू कर दें, इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वरना थोड़े दिनों में आप यहां से क्या हो जाओगे? खाली। तभी हमने उलमा को देखा है वो बुढ़ापे में भी सही दिमाग होता है उनका। वजह क्या है? हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला 78 साल की उम्र, बिल्कुल सही दिमाग। वजह क्या है? रोजाना इस्तेमाल हो रहा है ना, फिकी मसाइल में गौर कर रहे हैं, दलाइल का तज्जिया कर रहे हैं, तो वो तज्जिया कर करके, मसाइल में गौर कर करके रोजाना मसाइल आ रहे हैं, उन पे रिसर्च का काम हो रहा है, तो उनका दिमाग फिट फाट रहता है बिल्कुल। ये मौजू से हट के जरा बात आ गई, लेकिन अब हम दोबारा मौजू की तरफ आते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि खोपड़ी इस्तेमाल किया करें, सही है ना? खोपड़ी ऐसी इस्तेमाल होगी, कोई चीज सीखे, कोई तज्जिया करना कि किताब लिखने से बहुत फायदा होता है इंसान को, लेकिन खामखा की किताबें ना लिखें, फजूल भरमार। कोई तहकीकी किताब जिसमें आपकी खोपड़ी इस्तेमाल हो। तो खैर, अल्लाह ताला ने ईमान वालों की सिफात बयान की हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ ईमान वालों के अंदर होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज़ उनके अंदर नहीं है तो इसका मतलब वो ईमान वाले नहीं है। जब भी मैं ये आयतें पढ़ता हूँ मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल आता है कि मजहबी लोगों की एक अलग से अजीब सी पहचान बन चुकी है, और चंद रसूमात हैं जिनको नाम दिया गया है कि ये मज़हब है। चंद रसूमात को देखो, गैर मुस्लिमों की कोई रसूमात नहीं होती। जो गैर मुस्लिम से मेरी मुराद जो एथियस्ट टाइप के होते हैं और जो मुल्हिद होते हैं या लिबरल टाइप के होते हैं, उनके किसी महीने के साथ कोई रस्म नहीं है उनकी। उनका दावा यह है कि हम इंसानियत पे बिलीव रखते हैं, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, कि इंसान के लिए अच्छा हो। इस्लाम ने भी इसी को फोकस किया अलहम से लेके वन्नास तक, लेकिन इस्लाम ने इसको बहुत मजबूत अंदाज में बयान किया है। हवाई नारे नहीं लगाए हैं इस्लाम ने, हवाई बातें नहीं की हैं कि बस इंसानियत इंसानियत, बल्कि इस्लाम ने बताया कि इस्लाम नाम है रिलेशन का। अल्लाह से तुम्हारा रिलेशन मजबूत हो क्योंकि उसने तुम्हें बनाया है, उसके तुम पर एहसानात हैं। फिर इंसानों के साथ तुम्हारा रिलेशन मजबूत हो। इस टॉपिक पे तो मैं कई बार बात कर चुका हूँ, मुख्तसर करके आगे चलता हूँ कि तुम्हारा इंसानों से रिलेशन मजबूत हो। और फिर इंसानों में सबसे पहले आपके वालिदैन हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, पड़ोसियों के हुकूक दीगर लोगों से ज़्यादा हैं, जो आपका हम सफ़र है उसके हुकूक दूसरों से ज़्यादा हैं। फिर हुकूक में ये भी है कि आपकी विरासत आपके जो ब्लड रिलेशन है उनको मिलेगी, खूनी रिश्तों को मिलेगी विरासत। फिर नान नफ़का किसका किसके ऊपर है,
जो सेकुलर लोग हैं वो सारा बस गवर्नमेंट पे डालते हैं। ऐसा नहीं है इस्लाम में। आपका भाई माजूर है तो गवर्नमेंट के जिम्मे नहीं है उसको पालना, आपके जिम्मे उसको पालना। वालल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, कुरान ने साफ ऑर्डर्स दिए हैं, अहकाम दिए हैं। तो ये भी तो इंसानियत ही है ना। लेकिन आप हैरान होंगे, मजहबी तबके का जो मेजॉरिटी इस वक्त है, उस तबके में आपको चंद रसूमात नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर मुहर्रम में काले कपड़े, रबीउल अव्वल में बत्तियां लगाना, हलवे मांडे और कुछ अपने प्रोग्राम करना। फिर 40वां आता है मुहर्रम के बाद, सफ़र में जो 40वां आता है उस पर छुट्टी, वो चंद अपनी रसूमात हैं, उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स का नाम इस्लाम बन चुका है, कुछ मजहबी रसूमात का नाम। हालांकि आप अलहम से लेके वन्नास तक कुरान उठाओ, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, इंसानियत के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है आपको इसमें। वो इंसानियत आज मार्केट में शॉर्ट हो रही है, वो ख़त्म हो रही है इंसानी। वजह पता है क्या है? इंसान बनने के लिए ना, इंसान बनने के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है, और ख्वाहिशात मजहबी रसूमात को अदायगी पे मजबूर करती हैं आपको। वो रसूमात जो मजहब ने नहीं बताई, जो हमारी पैदा करना है, वो मज़ा आता है इंसान को। इंसान को इंटरटेनमेंट चाहिए, तफरी चाहिए। अगर उसे आप फिल्मों ड्रामों से, गानों बजानों से रोक दोगे तो मजहब ही में इंटरटेनमेंट तलाश करेगा। फिर वो मजहब ही में तफरी तलाश करता है। अब मजहब में तफरी तलाश करने के लिए उसको मजहब का लेबल लगाना पड़ता है। भाई आप कोई कंसर्ट कर रहे हो, कोई म्यूजिकल शो कर रहे हो, है तो ये भी तफरी, लेकिन आप इसमें मजहब का लेबल लगा सकते हो? बोलो, नहीं लगा सकते। आप वैसे ही हलीम पका के खा रहे हो, मजहब का लेबल लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो मजहबी लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? उनकी तो जिंदगी अंधेरी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, मजहब के लेबल लगा के इंटरटेनमेंट का एक सामान, जैसे कव्वाली है, इंटरटेनमेंट है। काकड़ दिन्ना होता है ना कव्वाली में, मैं बयान में कहता हूँ ना काकड़ दिन्ना होना चाहिए। इस पे क्या मतलब काकड़ दिन्ना का? कव्वाली जब चलती है स्लोली, शुरू में मजा नहीं आता, बोरिंग होते होते फिर वो जोश में आता है, फिर काकड़ दिन्ना हो जाता है, डिंग टिंग करके शुरू हो जाता है हिसाब किताब, फिर मजा आना शुरू होता है, फिर लोग झूमते हैं, नाचते हैं, है वो भी इंटरटेनमेंट। लेकिन उस इंटरटेनमेंट में क्या है? कोई अहले बैत की तारीफ होगी, या खुदा की हम्द व सना होगी, या पैगंबर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होगी। तो अब है इंटरटेनमेंट, लेकिन उसमें मजहब का तड़का लगाने के लिए वही म्यूजिकल प्रोग्राम है, वही म्यूजिकल शो है, वही हिलना जुलना है, थरकना है, जो इंसान चाहता है कि थोड़ा सा कुछ मस्ती होनी चाहिए। लेकिन मजहब का तड़का लगाने के लिए उस पे अहले बैत की तारीफ डाल दी, नबी की तारीफ डाल दी, या अल्लाह की हम्द व सना डाल दी, ताकि उसको मजहब का लेबल भी लग जाए और मजा बॉलीवुड वाला आ जाए। मजा कौन सा है? वही जो गाने बजाने और थरकने में आता है। आज मजहब इसी चीज का नाम रह गया है। आप तबलीगी जमात के बुजुर्गों को जाके देखो, कोई जिंदगी में ना इस तरह की इंटरटेनमेंट नहीं है। आपको ऐसा लगेगा दुनिया में सबसे ज्यादा खुश के लोग हैं, ये खुश के लोग हैं, लेकिन रातें जिंदा हैं तहज्जुद से, इशराक, अवाबीन, दुआएं, तिलावत, नमाज, रोजे। सहाबा की सीरत देख लो आप, सहाबा की आप सीरत देख लें तो उस सीरत में ये हमें इंटरटेनमेंट नजर नहीं आया कि जनाब प्रोफेसर गामदी साहब ने सहाबा के दौर में किसी गुलकारा को साबित करने की कोशिश की है कि मुगन्नियाँ थी, वो नाच गाने करती थी। हालांकि वो मुगन्नियाँ तरन्नुम से अशार पढ़ा करती थी, तो उसको उन्होंने गाने से ताबीर कर दिया और सहाबा के दौर की सिंगर बना के गामदी साहब ने पेश कर दिया उसको। तो गामदी साहब है भाई, वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या ख्याल है? कोई पूछने वाला है नहीं। तो अब क्या है कि जो इस्लाम की रूह है ना, वो बिल्कुल मिलियामेट होती चली जा रही है, रूह खत्म होती चली जा रही है। आप मुहर्रम में देख लो क्या हो रहा होता है, लोग मरसिये लगा के घूम रहे होते हैं। फिर रबीउल अव्वल में ऐसी नातें आ रही हैं जो म्यूजिक के साथ, और बिल्कुल उनका उतार चढ़ाव ऐसा है कि खड़े खड़े आदमी को थरकने का दिल करना शुरू कर देता है। वही अपनी ठरक जो बॉलीवुड की थी, वो नात लगा के, बरेलवियों में भी बहुत से उलमा इसके खिलाफ हैं, इसी मसलक को बुरा नहीं कह रहा, बहुत से बरेलवी उलमा खुद कहते हैं कि ये गलत है, ये नातों का ये स्टाइल। लेकिन इसके पीछे जज्बा क्या है? इंटरटेनमेंट। तभी मैं चीख के थक गया भाई। एंटरटेनमेंट और बहुत सारे तरीकों से हो सकती है जो जायज हैं, लेकिन उस पर मजहब का लेबल मत लगाओ। मजहब ने एंटरटेनमेंट से थोड़ी मना किया है, जायज एंटरटेनमेंट रखो ना भाई। दौड़ो, भागो, स्विमिंग करो, घुड़सवारी करो, शादी भी तो एक एंटरटेनमेंट है, शादी कर लो तरीके से। अब लोग कहते हैं उसमें भी जब करेंगे तो वलीमे में डांस, नाचना और भंगड़े और ये सब, भाई इसकी क्या जरूरत है? आपको दुल्हन मिल जाए, इससे बड़ी क्या एंटरटेनमेंट है? बस काफी है ना, ये काफी है। अब आप लोग एक करते हो, उसमें लाखों रुपए उड़ा देते हो, लाखों रुपए। वलीमे में जो डोल ढमक्के और बारात में जो डोल ढमक्के और फिर ये जो टोपी ड्रामे चल रहे हैं आजकल, लाखों रुपए उड़ा दिए।
एक दिन की इंटरटेनमेंट है, वो लाखों खर्च हो गए, लोग खा पी के चले गए, डकार मार के, कोई पूछता भी नहीं, भूल जाता है कि किसने क्या खिलाया था हमें। इससे बेहतर नहीं है सादगी से चार कर लो यार, कम खर्चा। वो इंटरटेनमेंट ज्यादा है, वो नेचुरल है, वो नेचुरल है, सारी जिंदगी की इंटरटेनमेंट है वो। बीवी की मोहब्बत, फिर उससे औलाद की मोहब्बत, फिर बच्चों की खुशियां, सारी जिंदगी की है वो। शैतान किन गलत रास्तों पे इंसान को डालता है। और अगर वो इंटरटेनमेंट करनी है तो मजहब का लेबल तो नहीं लगाओ भाई उसके ऊपर, मजहब का लेबल तो नहीं लगाओ। मजहब नाम है इंसानियत का। कैसे प्यारे हकाम है कुरान मजीद के यार, अलहम से लेके वन्नास तक देखो तो सही, कितना जबरदस्त कुरान है, कितनी जबरदस्त किताब है। क्या क्या चीजों से हमें रोकता है कुरान, क्या क्या चीजों को हमें करने का हुक्म देता है। उसमें कहीं भी जुलूस नहीं है, कहीं भी ये नहीं है कि आप नबी के नाम पे आप ये दिन मनाओ। हमें 2 दिन मनाने उनका भी बता दिया। कौन से 2 दिन मनाने हमने भाई? ईद उल फितर है, ईद उल अजहा है। लोग कहते हैं 14 अगस्त क्यों मनाते हो? मजहब का लेबल लगाए बगैर मनाते हैं भाई उसको, समझ गए ना? उस पे मजहब का लेबल नहीं लगाते, जबकि रबीउल अव्वल की ईद उस पे मजहब का लेबल लगा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, किसी की परमिशन के बगैर उसका लेबल कहीं और लगा सकते हो आप? कंपनियां इस केस कर देती हैं आपके ऊपर। आप पानी की बोतल बेच रहे हो और बहुत आला पानी है, नेस्ले से भी अच्छा पानी है, लेकिन आपने उस पे नेस्ले का स्टिकर लगा दिया। नेस्ले वाले बोलेंगे भाई हमारा स्टिकर हटाओ, आप कहेंगे हमारा पानी की क्वालिटी आपके पानी से भी बेहतरीन है। नेस्ले वाले बोलेंगे भाई आप जमजम भी बेच रहे हो, हमारा स्टिकर लगाने की इजाजत नहीं है। तो आप कुछ भी करें, मजहब का लेबल ना लगाएं उसके ऊपर, मजहब का लेबल ना लगाएं। मजहब अलहम से लेके वन्नास तक अल्लाह ने कुरान में बयान किया और बता दिया क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। जो करने के काम है वो भी बता दिए, जो नहीं करने के काम है वो बहुत आसान है। और जायज एंटरटेनमेंट भी बता दी है, जो हलाल तफरी है वो भी बता दी अल्लाह ताला ने। तो उस पे इक्तफा क्यों नहीं करते भाई? मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। पैगंबर अपनी कौम को कहा करते थे तुम अल्लाह की ताज़ीम क्यों नहीं पहचानते? अल्लाह जब तुम्हें हुक्म दे रहा है ये करो तो क्यों नहीं करते? जब मना कर रहा है कि ये मत करो तो क्यों नहीं मना होते? आप बताओ, जितने पैगंबर दुनिया में आए हैं सब पैगंबरों ने अपनी कौमों को क्या दावत दी है? उनके अकीदे खराब थे तो उनको बोला ये अकीदा दुरुस्त कर लो। उनके अमाल खराब थे, कुछ नाप तोल में कमी किया करते थे, उनको बोला नाप तोल में कमी मत किया करो। कुछ क्या कर झूठ बोलते थे, उनको झूठ से रोका। कुछ अमानतों में खयानत करते थे, उनको अमानतों में खयानत से रोका। कुछ लड़कों से बदफेली करते थे, उनको बदफेली से रोका, जिना से रोका, माँ बाप की नाफरमानी से रोका, रिश्तेदारी तोड़ने से रोका। तमाम आसमानी किताबों की बेसिक तालीमात यही हैं और ये आज हमारी सोसाइटी में नजर नहीं आएंगी। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे पड़ोसियों को तकलीफ हो रही है उसको प्रोग्राम से। उधर हदीस में आ रहा है कि जो पेट भर के खाए और पड़ोसी भूखा सोए वो मोमिन नहीं है। और आपने इतनी तेज आवाज से कोई प्रोग्राम लगाया हुआ है कि वो सो नहीं सकता साथ वाला आपके, आप अपनी आवाज उसको सुना रहे हैं। और जब आपसे कहा जाता है, कहते हैं अच्छी बात है भाई, सबको सुननी चाहिए। जबरदस्ती सुनाना कहाँ से अच्छी बात? मैं जब यहाँ मस्जिद में आया तो मैंने कहा भाई जुम्मे की जो तकरीर होगी ना वो हमारी इस माइक पे, स्पीकर पे नहीं होगी, बाहर का स्पीकर ऑफ होगा। बाज लोगों ने इतराज किया कि इस बहाने बहुत से लोग आपका बयान सुन लेते हैं। मैंने कहा भाई जो नहीं सुनना चाहता वो भी तो सुन लेता है ना, क्यों जबरदस्ती? मैंने कहा भाई इस्लाम से इसकी परमिशन लेकर आओ कि इस्लाम ने ये कहा हो कि जबरदस्ती अपनी बात लोगों के कान में ठोसो, ये कहाँ है इस्लाम में? परमिशन ले आओ तो हम कर लेंगे। थाने से परमिशन मिल भी जाए तो इतनी परमिशन काफी नहीं है। पहले परमिशन किससे मिलना जरूरी है? अल्लाह से। अच्छा, यहाँ मजहबी लोग एक गड़बड़ ये करते हैं कि जब आप खुद शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हो तो आप फिर उस पे मजहब का लेबल लगाते हो कि तुम्हें हक सुनने से तकलीफ होती है, अजान की आवाजें माइक पे होनी चाहिए, स्पीकर पे होनी चाहिए। लेकिन इतनी तेज आवाज कर देना माइक की कि आपकी मस्जिद के करीब दूसरी मस्जिद है, आपकी अजान की आवाज आपके महल्ले को भी क्रॉस करके दूर दूर तक जा रही है। भाई उस महल्ले के लिए वो वाली मस्जिद काफी है, उनकी अजान की आवाज वो सुन लेते हैं। आपकी अजान की आवाज एक लिमिट होनी चाहिए, जो आपके मस्जिद के इर्द गिर्द के लोग हैं वहां तक आवाज पहुंच जाए, बस इतना काफी है। किसी मस्जिद में अमल होता है इस पर? इतने जोर जोर के भौंपू लगाते हैं ना, कान फटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप मुअज्जिन को या मस्जिद की इंतजामिया से कहो भाई ये स्पीकर को थोड़ा स्लो कर लो, आवाज पहुंच जाती है। पहले जमाने में मुअज्जिन ऐसे चीखा करता था जोर से, उसकी आवाज से कान के पर्दे नहीं फटते थे। अब तो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, आप वॉल्यूम जितना चाहे बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि ऐसा लगे कि किसी ने धमाका किया, एटमी बम को बम फटा है, बढ़ा सकते हो आप। तो मुअज्जिन क्या करते हैं? फुल।
कई बार हमारी मस्जिद में ऐसा हुआ, फिर मैंने मौजिन को समझाया, मैंने कहा वॉल्यूम आहिस्ता करो भाई, बच्चे डर के उड़ जाते थे, इतनी कम जोर से आवाज, तो क्यों भाई इतनी पावरफुल आवाज क्यों रखी है। अब मजहबी लोग इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, जब उनको कहा जाए, महल्ले पड़ोस वाले आके बोले थोड़ा सा वॉल्यूम क्या करें, स्लो करें, क्योंकि दूसरा महल्ला जहां से शुरू हो रहा है तो उनको उनकी मस्जिद की आवाज पहुंच जाती है, आप अपने महल्ले तक रखें। तो पता है क्या जवाब होगा, लो आजान की आवाज से तुम्हें तकलीफ हो रही है, अल्लाह का नाम सुनने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम तो इस्लाम से ही खारिज हो, मैं तो और बढ़ाऊंगा ताकि तुम जैसे शैतानों को तकलीफ हो। और फिर हदीसें भी सुनाते हैं कि शैतान जो है अजान की आवाज सुन के भागता है नफरत से, तो तू तो शैतान है, अजान की आवाज सुन के भाग रहा है। अब ये आप कुरान और सुन्नत का नाजायज फायदा उठा रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, कुरान और सुन्नत का गलत फायदा। इसी तरह मुअज्जिन बहुत लंबी लंबी अजानें भी देते हैं, ये भी गलत है। इतनी लंबी अजान, अल्लाह, देखो खींचने की तो कोई इंतहाई नहीं है, लफ्ज़ अल्लाह पे मद नहीं है, लफ्ज़ अल्लाह पे मद। हमने मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के यहाँ मैंने 7-8 साल अजान दी है, हजरत ने कहीं लफ्ज़ अल्लाह को एक अलिफ से ज्यादा खींच लिया ना, जैसे अल्लाहु अकबर, ये था हमारी अजान का तरीका। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर, बस समझ में आ रही है बात। अगर किसी दिन मैंने यूं खींचनी ना अल्लाहु अकबर, हजरत नीचे उतरते थे, अल्लाहु क्यों, क्या दलील है इसकी। हम कहते थे सारी दुनिया में हो रही है, सही हो रही है, फरमाते थे कि क्या दलील क्या है, दलील से बात करें, मत तो नहीं है इसके ऊपर। हम कहते थे, बाज खारी कहते हैं ये मद्दे ताजीम है, का फिर इसका एंडिंग पॉइंट क्या है इस ताजीम का खींचता ही रहे सारा दिन, सांस के तजर्बे करते रहे यहाँ बैठ के। तो हजरत इस मद्दे ताजीम के कायल नहीं थे, फरमाया मद वही है जो कुरान से साबित है ना, जो हरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा आ रहा है या वक़फ़ आ रहा है तो वहां मत करना जायज है, ये तजवीद का कानून है। तो जरा सी खींचते थे ना, हजरत आके पूछते थे कि ये कहाँ से निकाला, तो तमीज से अजान दो भाई, अल्लाहु अकबर। अजान में इकामत में फर्क है, अजान ठहर ठहर के होगी, इकामत जल्दी जल्दी होगी, बस ये फर्क है, तजवीद के लिहाज से कोई फर्क नहीं है। फिर अशहदु अल्ला, ला पे मद है क्योंकि आगे हमजा आ रहा है, ला को खींच सकते हैं आप, अशहदु में हा को नहीं खींच सकते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इल्लल्लाह पे भी मद है, तो मद को 3 से लेके 5 अलिफ तक खींच सकते हैं आप, और ला इलाहा में भी ला को भी। लेकिन मुअज्जिन क्या करता है, अशहदु, एक तो हा को खींचेगा वो, फिर अल को किस कानून के तहत आपने इतना लंबा खींचा है, अल, ये क्या है भाई। ला इलाहा में ला को ऐसा खींचेगा कि अपनी वो फेफड़ों की ताकत बयान कर रहा होता है कि मेरे जो लंग्स हैं वो भी जवान है, वो बूढ़े नहीं हुए। फिर इलाहा में इलाहा पे मद नहीं है, लेकिन वो इलाहा, और लोग भी कहते हैं क्या सुर लगाई है यार इसमें, इलाहा खींचे जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि इसका अजान कितने ड्यूरेशन कितना होना चाहिए भाई इसका। कहते हैं जितनी मेरी लंग्स में ताकत है इतना ड्यूरेशन होना चाहिए, ये नहीं है। अजान भी अरबी के कवायद के मुताबिक होगी, उसकी भी एक लिमिट है। ये नहीं कि मौजिन पे छोड़ दे, अब माइक तेरे हाथ में, अब तू अपने लंग्स की पावर दिखा, कितनी ताकत है तेरे अंदर, ऐसे तो भाई वो फिर एहतराम थोड़ी होगा अजान का। खवातीन हमारे सरों पे दुपट्टा ले लेती हैं अजान के वक्त, अच्छी बात है। मैंने जिम में लोगों को देखा एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, यार अजान हो रही है, लेकिन मौजिन उनके इस अदब का नाजायज फायदा उठाता है और खींचता रहता है, इतना खींचता है, वो लोग कहते हैं यार तो इधर ही निकल गए हमारे, क्यों लोगों को आजमाइश में डाल रहे हो भाई। फिर जब कोई इस पे एतराज करता है, मैंने कई दफा एतराज किया कि भाई इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए अजान, तो लोग पता क्या कहते हैं, मौलवी साहब ने कहा असल में तुम लोगों को अजानों से तकलीफ है, अल्लाह का नाम तो जितना सुना जाए अच्छा है, अपनी मर्जी से जितना करो भाई, ज्यादा से ज्यादा करो, लेकिन इज्तिमाई चीजों में शरीयत का मिजाज क्या है, मुख्तसर, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। जमात से नमाज में तूल देने का हुक्म है या इख्तिसार का हुक्म है, मुख्तसर पड़ी जाए। सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स इमामत करे फलयुखफ्फिफ, नमाज क्या कराए, हल्की, जब अपनी पढ़े तो फिर जितनी चाहे लंबी पढ़े नमाज। क्यों, नबी ने फरमाया फीहिमुस सकीम, क्योंकि मुक्तदियों में बीमार भी होंगे, बूढ़े भी होंगे। इस्लाम का मिजाज ये कि इज्तिमाई जब काम होगा तो फिर सबको साथ लेके चला जाएगा, तो उसमें आसानी रखी है। जुम्मे की नमाज 2 रकतें हैं ना, पब्लिक ज्यादा होती है, वैसे जोहर में 4 रकतें हैं, भाई पब्लिक ज्यादा है तो 2 पढ़ा करो। उसकी एक वजह यह भी है कि खुतबा भी होता है उसमें। हजरत मुआद इब्न जबल थे, उन्होंने ईशा की नमाज में ना सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दी, इतनी लंबी नमाज पर पहली लगत में सूरह बकरा। एक सहाबी पीछे खड़े खड़े थक जाते थे, एक दिन वो नमाज तोड़ के बैठ गए, तो हजरत मुआज इब्न जबल ने उनको डांटा, उनको बोला कि
तुम मुनाफिक हो गए हो, मुनाफिक हो गए हो, नमाज से तुम्हें माज़अल्लाह कोई नफरत हो गई है और नमाज तोड़ के बैठ गए, तुमसे लंबी नमाज नहीं पढ़ी जा रही। तो कुरान क्या कहता है, मुनाफिकीन नमाज सुस्ती से पढ़ते हैं, कुरान के अल्फाज हैं। तो उनका ख्याल ये था ये तो नमाज में टेंशन महसूस करना ये तो मुनाफिकीन का काम है। तो उन सहाबी ने जाके नबी को शिकायत लगाई, सही हदीस है ये कि या रसूल अल्लाह, मैं इतनी लंबी नमाज पढ़ा रहे थे, मुझसे नहीं पढ़ी गई। तो आपने उन सहाबी को नहीं डांटा और वो ये नहीं कहा तुम वाकई मुनाफिक हो। हजरत मुआज को इतना सख्त आपने तंबी की, अफत्तानुन अंता या मुआज, ए मुआज तुम लोगों को फितनों में, आजमाइश में डाल रहे हो। और उनको इमामत से माजूल कर दिया कुछ वक्त के लिए। क्यों भाई, इज्तिमाई काम है, सबको लेके चलना है उसमें। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अगर मेरी ख्वाहिश थी कि ईशा की नमाज को ताखीर से पढ़ा जाए, 1/3 रात तक उसमें ताखीर की जाए, लेकिन उम्मत में मशक्कत का खौफ है, इतनी देर तक लोगों के लिए जागना मुश्किल, इसलिए जल्दी पढ़ने का हुक्म दिया। क्यों, अपनी तौर पे पढ़ लो भाई, आप अपने तौर पे आप पढ़ लें। तो दूसरा उसूल है, वो उसूल फ़िक़ह का कुरान और सुन्नत ही से अखज़ किया गया है कि जब किसी मसले में इब्तिला ज़्यादा होता है तो उसमें खुद ब खुद आसानी हो जाती है। हम जो कहते हैं ना झींगा खाना जायज़ नहीं है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ हनफी रहते हैं लेकिन उनकी सदियों से खाते आ रहे हैं, वहाँ उनको इस इख्तलाफ का फ़ायदा दिया जाता है कि अब भाई इनसे छुड़वाना बहुत मुश्किल है, चलो यार इख्तलाफी मसला है, चलो भाई ठीक है, बजाय इसके कि हराम कह कह के वो सब सारी कौम थोड़ी हराम खाएगी। तो गुंजाइश इख्तलाफ से ये फ़ायदा होता है। तो जब भी कोई मामला इज्तिमाई नौइयत का होता है तो शरीयत का मिजाज क्या है कि उसमें आसानी पैदा की जाए। आपने फरमाया अपनी नमाज जितनी चाहो मुख्तसर पढ़ो, लंबी पढ़ो। अब अपनी तो टक 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 करके चल रही होती है और नमाज में लंबी घसीट रहे हैं। अच्छा, बाज इमामों ने एक और काम शुरू किया है, इस पे क्लिप बना लिया करें, अच्छे अच्छे टॉपिक है ये। मैं देख रहा हूँ तो हमारे चैनल से कोई ढंग का क्लिप नहीं आ रहा होता, दूसरे दे दनादन निकाल के चला रहे होते हैं। एक और अहम चीज़ है ये अइम्मा किराम के समझने की। बाज इमाम ये करते हैं कि पूरे साल नमाज में अपना कुरान दोहराते हैं, ये भी गलत है। आप अपना कुरान अलग से दोहरा लो। कहते हैं हम फजर में शुरू करेंगे अलहम से लेके फिर अलिफ लाम मीम और फिर पूरा पढ़ते 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 वो कहते हैं पूरे साल में हमारा नमाजों में कुरान ख़त्म हो गया। भाई आप पब्लिक को इसके लिए तख्ता मश्क ना बनाए, पब्लिक को सुन्नत क़िरात जो आम मामूल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसकी सहाबा और अहादीस से ताकीद है। इज्तिमाई नज़म में अपना ना देखे कि मैंने अपना कुरान दोहराना है। इज्तिमाई नज़म में आपने पब्लिक की रियायत करनी है और पब्लिक की रियायत सुन्नत क़िरात में है। फजर में तिवाले मुफस्सल ये सुन्नत है, सूरह हुजरात से लेके सूरह बुरूज तक, और फिर ज़ोहर में भी तिवाले मुफस्सल, और मगरिब में क़िसार मुफस्सल यानी सूरह बय्यना से लेके सूरह नास तक ये सूरतें पढ़ें, और असर और इशा में औसात मुफस्सल यानी सूरह बुरूज से लेके सूरह बय्यना तक। उलमा को पता है इसकी क्या तफसील है। तो एक बैलेंस नमाज होगी। अब मिसाल के तौर पर इमाम कहता है कि फ़जर में एक्चुअली मुझे थकावट बहुत होती है और मैं रात को सोता नहीं हूँ और नाइट ड्यूटी है वगैरह वगैरह। कोई कहीं पढ़ाने जाते हैं मदरसे में, कोई नाइट ड्यूटी, कोई चौकीदारी हो सकती है, बाज़ दफ़ा होता है इमाम होता है चौकीदार भी होता है, तो नाइट ड्यूटी है, कोई भी वजह हो, या मुझे नींद नहीं आती रात को, तो फजर में मैं पढ़ाऊंगा इन्ना आतैना कल कौसर और दूसरी रकत में कुल हु अल्लाहु अहद, ये पढ़ाया करूंगा मैं। अब लोग आ रहे हैं भाई फजर में तो तवील सूरतें पढ़ना सुन्नत है। सूरह मुजम्मिल पढ़ें आप, सूरह मुल्क पढ़ें, सूरह नून कलम पढ़ें, तवील सूरतें फजर में पढ़ना सुन्नत है। सही हदीस है हजरत आयशा की कि भाई फजर की 2 रकतें हैं ही इसलिए कि उनमें किरात ज्यादा लंबी है। किरात उसमें क्या है, लंबी किरात का हुक्म है। और वो कहता है चलो वो मगरिब में लंबी पढ़ लूंगा, मैं मगरिब में मैं सूरह मुल्क पढ़ूंगा पहली रकत में, दूसरी रकत में सूरह दहर पढ़ूंगा, तो सही होगा ये। अब उससे कहा जाए यार तुम ये तो गलत है, तो सुन्नत के खिलाफ है। कह रहे भाई मैं मजबूर हूँ, फजर में मैं थका हुआ होता हूँ, मगरिब में मैं फिट फाट होता हूँ। भाई ये आपका हेडेक है, आप इमाम मत छोड़ दें। फिर इज्तिमाई नज़म में सबको लेके चलना पड़ेगा, पब्लिक की रियायत करनी पड़ेगी आपको। आप थके हुए हैं या नहीं, कभी कभार हो गया तो चलो ठीक है, नॉर्मली ये ठीक नहीं है। नॉर्मली भाई आप फजर में तिवाले मुफस्सल लंबी किरात करेंगे, आप मगरिब में आप क्या करेंगे, मुख्तसर किरात करेंगे, ज़ोहर में भी लंबी किरात करेंगे आप। कभी कभार होता है तो चलो ठीक है। तो इज्तिमाई चीजों में पब्लिक के हिसाब से आपको चलने का हुक्म है, अपने हिसाब से चलने का हुक्म नहीं है। तो इसलिए जो आइम्मा किराम ने एक नया काम शुरू किया है, वो क्या करते हैं कि जी अपना कुरान मुकम्मल कर रहे हैं, उससे लोग सुन्नत क़िरात से भी महरूम हो रहे हैं। उससे जो नमाज मुख्तसर होनी चाहिए वो बाज़ दफ़ा लंबी हो रही होती है, जो लंबी होनी चाहिए वो मुख्तसर हो रही होती है। इमाम साहब बाज़ दफ़ा अटक भी रहे होते हैं, पीछे से लोग लुक़मे दे रहे होते हैं। भाई क्या कर रहे हो यार तुम। अब देखो मस्जिद में जब तरावी की नमाज हो रही हो
मस्जिद में तरावी की नमाज। तो तरावी की नमाज में क्या है, पूरा महीना में कुरान खत्म किया जाए ताकि बैलेंस रकतें हों, तमाम किस्म की पब्लिक पढ़ सके। अब किसी कारी को कह रहे नहीं मैं 6 रोजा तरावी पढ़ूंगा ताकि मेरा कुरान खत्म हो जाए, वो मुझे बहुत सारे मसरूफियतें काम है तो मैं 10 रोजा पढ़ूंगा, 6 रोजा पढ़ लें, आप घर में पढ़ लें, आप ठीक है ना, आप तंबू लगा के अलग से पढ़ लें, शादी हॉल में पढ़ लें। मस्जिद जो महल्ले वालों की मस्जिद है उसमें सबकी रियायत की जाएगी, उसमें 27वीं को या 29वें कुरान खत्म होगा ताकि सब लोगों का। अब उसमें भी बाज इमाम ये कर रहे होते हैं कि जी हमारी मस्जिद में 6 रोजा होगी, 10 रोजा होगी। भाई आप अपने घर में करो, क्योंकि बाकी लोगों ने जो तरावी पढ़नी है वो फिर कुरान से महरूम हो जाएंगे। हर आदमी के तप्पर नहीं है वो 10 रोजा तरावी पढ़े या 6 रोजा तरावी पढ़े, उसकी टांगे जवाब दे जाती हैं।